नमस्कार। गुड मॉर्निंग बोलूँ क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मुझे नींद नहीं आ रही है। ये मेरे साथ 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। 3 बज रहे हैं यहाँ के, और इंडिया में तो अभी 4:30 बज गए होंगे। अभी तो मेरे बच्चों का उठने का टाइम हो गया। नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई। सोचा किससे बात करूँ, फिर सोचा अपने आप से ही बात कर लेती हूँ। मैं अकेली हूँ घर पे, मेरे हस्बैंड अभी आएंगे 4:30-5 बजे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं जब बेड पे जाती हूँ 10:30-11 बजे तक मैं टीवी बंद कर देती हूँ, सब बंद कर देती हूँ। वृंदावन के जो प्रेमानंद महाराज हैं उनका थोड़ा सत्संग सुनती हूँ, थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ। फिर एक योग निंद्रा है, उसमें वो हमारे सारे चक्र को जागृत करने का बताते हैं, वो करती हूँ। तो मुझे नींद आ जाती थी, लेकिन 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे क्या टेंशन है मुझे नहीं पता कि क्या टेंशन है। मैंने सोने से पहले मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जिसने भी मेरा दिल दुखाया हो, मैं उसे दिल से माफ़ कर रही हूँ। और जिस किसी का दिल मेरी वजह से दुखा हो तो मुझे आप क्षमा करना। ऐसा करती हूँ और भगवान का नाम लेती हूँ, सब करती हूँ। ऐसा मेरे लिए एक रास्ता मिला मुझे कि मैं वो राइट टाइम है कि रॉन्ग टाइम है नहीं पता, मैं इस राह पे चल पड़ी हूँ। कि मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ये संकल्प लिया खुद ही कि मैं सोने से पहले मेरे द्वारा अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, या किसी के द्वारा मेरा दिल दुखा है तो मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरे अपने मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई मैं मोह माया जाल से बाहर हूँ। मैं एक फैमिली वाली लेडी हूँ, मैं फैमिली को लेकर चलना चाहती हूँ। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। और ऐसी कोई बड़ी शिकायत भी नहीं है अब तो मुझे, पहले मुझे बहुत शिकायत थी, ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए रहता था। मुझे ऐसा लगा मुझे एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो मुझे अप्रिशिएट तो करें, मैंने ये अच्छा किया है। लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मुझे ऊपर वाले ने इसी मकसद से भेजा कि मैं अपना कर्म करते जाऊं। अपना कर्तव्य जो मुझे मिला, मेरे सामने आया, मेरे हाथ बस में है, मेरी हैसियत है तो मैं वो पूरा करूं, ऐसा मैंने अब संकल्प ले लिया है। अब मुझे ज़िंदगी में इतना ही मेरा है कि मैं सब पूरे परिवार को अपनी अपनी जगह अच्छे से देखना चाहती हूँ, को खुश देखना चाहती हूँ। और जैसा मैं प्रार्थना में बोलती हूँ, आप लोग भी मेरे लिए ये प्रार्थना करना कि मेरे मांग में सिंदूर, मेरे माथे पे बिंदी मेरे पति विशाल के नाम की हमेशा रहे। और बड़ी इच्छा जिसको बोलते हैं ना, ये है मेरी
बाकी तो इंसान का जन्म मिला है तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं थी मेरी। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ते गई, जैसे जैसे होता गया, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत गुस्से वाली थी, मुझे एक्शन का रिएक्शन तुरंत देने वाली थी। अब नहीं है, अब मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ, जहाँ तक मेरा बस चलता है मैं कंट्रोल करती हूँ। मैं हर किसी को अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने 13 साल की उम्र से लेके अभी तक जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, 13 साल तक तो मैं अपने माँ के आंचल में थी, तो मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं थी। तो मैं वो एक्सपीरियंस से लोगों को समझाती हूँ। लोग समझते हैं नहीं समझते हैं मुझे नहीं मालूम। मेरे घर के दरवाजे हमेशा हर किसी के लिए खुले हैं, क्योंकि मुझे किसी से कोई नाराज़गी, कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, मेरा फ़र्ज है, सोचो कोई काम मैंने किया है, मेरे हाथों से मैंने किया है, तो उसको पूरा होने तक मुझे वहाँ ही साथ ही रहना है। जैसे मैंने बच्चों को जन्म दिया है तो उनका परवरिश करना, उनको पढ़ाना लिखाना हम माँ बाप की जिम्मेदारी है। ऐसे मैंने जो भी अपनी ज़िंदगी में कार्य किए, अपनी जिम्मेदारी समझ के किए, और मैं किसी को बीच में नहीं छोड़ सकती, ऐसे मझधार में नहीं छोड़ सकती। वो मैं किसी के लिए नहीं करूँगी, और पार्शलिटी भी नहीं है मेरे में किसी के लिए, नाराज़गी भी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मर्यादा में रहना सिखाती हैं, और उनका मर्यादा में पालन होना चाहिए। ठीक है, अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अपने दिमाग को शांत रखना चाहती हूँ, अपनी वाणी मीठी रखना चाहती हूँ, अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहती हूँ, और मैं अच्छे से, प्रेम से, बुद्धि से, जैसे लोगों का मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे जो मोटिवेशन वीडियो मिलते हैं मैं देखती हूँ, ऐसा मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन को, सबको समझाती हूँ। लेकिन अभी 3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ मुझे नहीं मालूम है। जब मैं ये जानती हूँ कि ईश्वर है, भगवान है, और वो मेरे साथ है, वो आज से नहीं बचपन से मेरे साथ है, उसका रियलाइज़ भी मुझे बार बार कराया उन्होंने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मुझे कभी भी मेरे सर पे किसी का हाथ है, मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है, मेरे साथ कोई है, मुझे ये एहसास होते रहता है कि हाँ, मैं गिरूंगी नहीं, मुझे कोई है शक्ति जो गिरने नहीं देगी, मैं संभल जाऊंगी। लेकिन ये 3 दिन से, 4 दिन से परेशानी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अब ये परेशानी क्या है ना, मतलब मुझे थोड़ा टेंशन है, मेरी बेटियां सेटल नहीं है अभी। मुझे उनकी शादी का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो पहले किसी मुकाम पर पहुँचे, फिर उनकी मर्ज़ी से उनकी शादी हो। क्योंकि मैंने खुद को, अपनी बहन को देखा कि अगर हम स्टैंड होते तो हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं।
मैं अपने हस्बैंड को कर सकती, मेरी बहन अपने हस्बैंड को कर सकती। तो हम दोनों बहनें बहुत देर देर तक बात करते हैं, कभी कभी हमारी आर्ग्यू हो जाती है। तो पहले आर्ग्यू हो जाती थी, थोड़ा मुझे गुस्सा आ जाता था। अब मुझे समझ में आया कि उसके पास मेरे अलावा कोई नहीं है जिसको वो हक से बोल सके। मतलब कुछ भी बोल दे, उसको मालूम है मेरी बहन थोड़ी देर में मुझसे फिर बात कर लेगी। तो वो मुझे समझ में आ गया, उसका प्यार जताने का जरिया या उसका जो भी है ना, वो मुझे समझ में आ गया। और मैं तो पहले से ही ऐसी हूँ कि मैं प्यार दिखा ही नहीं पाई। बहुत साल लगे मुझे मेरी बहन को समझाने में कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और मेरे भाइयों का तो मुझे पता नहीं, मैं प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन माफ़ भी मैंने कर दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो दोहराई नहीं जा सकती। अगर आज मैं गलती करती हूँ, मैं उसके लिए अपने बच्चों से भी सॉरी बोलती हूँ। अगर मुझसे गलती होती है ना, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे यार, ये मैंने मेरे बच्चे के साथ गलत किया, तो मैं बच्चे को भी सॉरी बोलती हूँ। मेरी बहन की 3 साल की बेटी है ना, मैं उसको भी सॉरी बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको ऐसे ही डांट दिया। तो मेरे अंदर, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहती, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं एक आम लोगों की ज़िंदगी नहीं जी रही हूँ, मैं परेशान हूँ। और मैं बात करके किसी और को परेशान नहीं करना चाहती कि मेरे हस्बैंड को मैं क्या बोलूँगी। वो उनको मीटिंग करनी है, उनको काम पता करना है, उनको काम करना है, जॉब करना है, तो मैं उन्हें अपनी बातों से परेशान नहीं कर सकती। मैं एक पल में डिसीज़न लेती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग पे कोई कमांड कर रहा है कि किसी ने मुझे बोला बस तू ऐसा कर जा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे मुझे राय ले लेनी चाहिए, मुझे पूछ लेना चाहिए, मुझे बता लेना चाहिए। मैं फटाक से डिसीज़न ले लेती हूँ और फिर मैं पहुँच जाती हूँ जिसको भी मेरी ज़रूरत होती है वहाँ पे। फिर प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो कि कोई मुझे बोले अरे तुम्हारा डिसीज़न गलत था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बेचैनी, बहुत बेचैनी है मुझे, नींद नहीं आती है। मैं स्ट्रेस का मेडिसिन खाती हूँ। कभी मुझे लगता है मुझे डिप्रेशन है, कभी मुझे लगता है मुझे एंजाइटी है, कभी मुझे लगता है मुझे ट्रॉमा है, कभी मुझे कुछ लगता है, कभी मुझे कुछ लगता है। तो मैं पॉजिटिव सोचने का सोचती हूँ। मैंने एक बुक तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने वीडियो ऑडियो सुना कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग हमको कैसे काम करना होता है, वो भी करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी है ना, जो मुझे भगवान ने जीवन दिया है, आधा तो बीतने को आया और आगे कितना बचा है मुझे पता नहीं। लेकिन मैं इस धरती पे आई, मैंने जन्म लिया, मैं अपने आप को खास समझती हूँ और शायद समझती रहूँगी कि मैं कुछ करने आई हूँ दुनिया में। मैं बेटी, बहन, पत्नी, माँ, औरत, ये सब के अलावा मुझे कुछ करना है ऐसा, कुछ छाप छोड़नी है ऐसी कि मैं मर के भी जिंदा रहूं, लोगों के दिल में, लोगों की जुबान पे। तो मैं
समझ नहीं पाती हूँ कि मैं ये सब बातें कैसे व्यक्त करूँ। मेरा ये वीडियो प्रेमानंद महाराज जी तक तो नहीं पहुँचेगा। कभी मेरी किस्मत हुई, मेरे भाग्य में लिखा हुआ मैं वृंदावन गई तो मैं उनके दर्शन जरूर करूँगी। कहते हैं ना, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकती, मेरा प्रणाम ले जाना। तो बस ऐसी ही कहानी है। और जब मैं बहुत इमोशनल होती हूँ या मुझे कुछ लगता है तो मैं साईं बाबा को देखती हूँ। एक दिन 2 दिन मेरे स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था उदास उदास है। मैंने बोला, बाबा मैं आपको उदास नहीं देख सकती। आपकी मुस्कुराती हुई ही मूर्ति और मुस्कुराती हुई ही तस्वीरें मुझे देखने को मिलेंगी तो अच्छा लगेगा। उस दिन से मुझे बाबा जी मुस्कुराते हुए ही मिले हैं। बजरंगबली जी का मेरे पे बचपन से आशीर्वाद है। मेरे नाना ने मुझे शायद 3 या 4 साल की उम्र में से हनुमान चालीसा सिखाया था, जो मुझे अब तक याद है। और जो संस्कार मेरे अंदर आए वो मेरे नाना जी के दिए हुए हैं। मैं बड़ी होती कुछ उनसे सीखती, उससे पहले वो चले गए इस दुनिया से। लेकिन मुझे महसूस होता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। सेकंड, मेरी माँ ने मेरा स्ट्रगल देखा। जब मैं सब कुछ कर सकूं, इस काबिल बनी, तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन मेरे पिताजी को मैं वो सब सुख देना चाहती हूँ जो मैं मेरी माँ को नहीं दे सकी। एकमात्र मेरी माँ ऐसी थी जो मुझ पे इतना विश्वास करती थी कि उसने अपना कुछ सामान मेरे पास छोड़ दिया, इस विश्वास के साथ कि उसको पता था कि ये मेरी बेटी अपने भाई बहनों को कभी धोखा नहीं देगी। और वो आज भी मेरे पास है, अमानत के तौर पे है, मेरा नहीं है। वो मेरी माँ ने मेरे पास अमानत रखी है। जो जहाँ जहाँ है, जिस जगह भी है, वो वहाँ खुश रहे। मैंने अब भक्ति का मार्ग चुन लिया है। पहले मैं एक गृहस्थ जीवन जी के जैसे सुबह शाम पूजा करते हैं, नवरात्रि करते हैं, श्रावण करते हैं, ऐसे करती थी। अब भी मुझे ऐसा लगता है कि सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते आपके मन में भगवान होना चाहिए। और मैं इस मार्ग पे भी इसीलिए चलूँगी अब कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, संतुष्ट रहे, जिसकी ज़िंदगी में जितनी भी बाधाएं हैं सब दूर हो जाएं। क्योंकि अपने आपके आसपास के लोग अगर दुखी हैं तो आप खुशी किनके साथ बांटोगे? तो वो सब लोग खुश रहने चाहिए। मेरे बच्चों ने, जो मैंने अकेले रह के पाला, मेरे हस्बैंड तो दुबई में 19 साल से रह रहे थे, मैंने उन्हें अकेले पाला,
तो मुझे अपनी परवरिश पे प्राउड है कि मैंने उन्हें अच्छे संस्कार देने में मैं कामयाब रही। अभी बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है कि भाग्य विधाता ने क्या लिखा है वो, और वो अपना कर्म आगे क्या करेंगे। क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा है। समझ में इतना आ रहा है कि मुझे मन की शांति चाहिए, अपने बच्चों की खुशी चाहिए। मेरे अपने तो अगर आप बोलोगे बायोलॉजिकल तो मेरे अपने 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं 5 बेटियां मतलब और 2 बेटों की माँ हूँ। 7 बच्चे हैं, मेरे ही हैं वो। 8वीं मेरी बहन है, लेकिन मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैं बहन से कब माँ बन गई उसकी मुझे ही खुद समझ में नहीं आया। इसलिए उसको हमेशा खुशी मिले, मैं यही चाहती हूँ। ईश्वर उसके आदमी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, वो हमेशा खुश रहे, मेरी यही प्रार्थना है। मेरे बच्चों को सद्मार्ग मिले, उनके करियर में भगवान उनको राह दिखाएं, अच्छे मार्ग पे ले जाएं। और क्या बोलूँ मैं, मुझे इतनी रात को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे बैठा जा रहा है। तो प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के भी जीवन में बहुत खुशियाँ आए, सबका जीवन खुशियों से भर जाए। मैं बहुत स्वस्थ, खुश और एक नेक दिल इंसान हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है और सारी दुनिया को बनाया है, और सारी दुनिया ही ऐसी बन जाए, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा भगवान से अरदास है। मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अगर मैं दुबई से इंडिया जाती तो आधी जान मेरी दुबई में रहती है, आधी जान मेरी इंडिया में रहती है। अगर मैं इंडिया से दुबई आती तो आधे प्राण मेरे इंडिया में रहते हैं, आधे प्राण मेरे दुबई में रहते हैं। ऐसा मेरा हाल है। तो जिस दिन मुझे भगवान ने चुन लिया, जिस दिन से मतलब मुझे चुन लिया है, उस दिन से मेरा सारा परिवार भगवान के हवाले है। उनको ही मैं जिम्मा देती हूँ कि मेरे परिवार की रक्षा, सुरक्षा, खुशी सब उनके हाथ में है। वो बोलते हैं ना, माखन तो दुर्योधन ले गया, अर्जुन के पास तो माखन चोर है। उसी तरह मेरे परिवार को खुश रखने का, उनको अच्छे रास्ते पे चलाने का, दुनिया में नाम कमाने का सब बीड़ा मैंने ईश्वर को दे दिया है।
ये वीडियो कोई सुनेगा तो हंसेगा शायद, कोई बात नहीं। बोलते थे मेरी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। अभी आजकल मैं कहीं मुस्कुराते हुए अपनी कोई वीडियो डालती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं नकली हंस रही हूँ, लेकिन वाकई में मेरी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। मैं दुख छुपाना जानती हूँ, क्योंकि अंदर से मैं एक एक्टर हूँ। तो मेरा आर्टिस्ट जो है ना वो दुख छुपा लेता है और खुशी का माहौल बना लेता है। तो आप लोगों तक अगर ये वीडियो पहुँचे, खासकर प्रेमानंद महाराज जी तक मेरा ये वीडियो पहुँचा दो कि वो राधे राधे करते 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 वृंदावन में बस गए। वैसे ही मेरे नाना जी द्वारा मुझे नाम दिया गया कृष्णा। मेरे पति मुझे कृष्णा बुलाते हैं, तो इसको भी वहाँ तक बुला लो। मेरे परिवार का मेरा उद्धार हो जाएगा। देखो, एक कहानी बोलती हूँ मैं कि भगवान से बड़ा ना डॉक्टर है, ना कोई इंसान है। भगवान बहुत बड़ा है। और एक हमारा गुरु होता है जो वो बहुत बड़ा होता है। गुरु जो हमें आज की दुनिया में जो स्कूल जाते हैं बच्चे, मैं अपने बच्चों को उनकी जो फर्स्ट टीचर थी, जब भी गुरु पूर्णिमा आती है या टीचर्स डे आता है तो मैं उनको याद दिलाती हूँ। वो टीचर पूना में रहती है, अभी उनको मैसेज कर दो, क्योंकि उनकी वो पहली गुरु थी जो उनके स्कूल उनका ओपन हाउस देखने गई थी, वो पढ़ाती थी वो। स्वाति मिस, थैंक यू। आपने मेरे बच्चों को जब तक पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया। ये मेरी वीडियो कृष्णा कृष्णा करते करते कृष्णा के ही हो गए, राधे राधे करते करते कृष्णा के ही हो गए, कृष्णा कृष्णा कहते कहते कृष्णा में ही खो गए, कृष्णा कृष्णा करते करते कृष्णा में ही रह गए। तो इस कृष्णा को भी प्रेमानंद महाराज जी आपके दर्शन हो जाएं तो मैं धन्य हो जाऊं। गुरु बिन ज्ञान ना होए, और जब भगवान ने धरती पे आके गुरु बनाए, गुरु से शिक्षा ग्रहण की, तो मुझे भी थोड़ा अधिकार है। देखती हूँ अब मुझे नींद आती है क्या नहीं। इतनी बातें बोलने के बाद मेरा वीडियो 29 मिनट का हो गया है, और ये 29 मिनट कोई नहीं सुनेगा। कृष्णा कृष्णा कहते कहते कृष्णा के ही हो गए, कृष्णा कृष्णा कहते कहते कृष्ण में ही खो गए। काली माँ की भक्त हूँ मैं, उनका रूप मुझे बहुत भाता है, मारी जाऊं। और कृष्ण जी तो खूबसूरत हैं ही, उनकी छवि तो बहुत सुंदर है। बचपन में मैं उनकी फ़ोटो ऐसे पकड़ के सोती थी, मुझे डर लगता था। तो मतलब बचपन, मतलब 13-14 साल की उम्र में, तो मुझे कहीं डगमगाने नहीं दिया। तो
प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो जय माता दी। नवरात्रि आने वाली है और मुझे इंडिया जाना है घट स्थापना और नवरात्रि की पूजन के लिए। मैं वापस आऊँगी तो मेरा टिकटॉक चलेगा, नहीं तो मेरा टिकटॉक नहीं चलेगा, लेकिन मैं वीडियो बना के रखूँगी जो यहाँ आके मैं टिकटॉक पे डालूँगी ताकि आप भी मेरी माता रानी के दर्शन कर सकें। जर्नी तो बहुत लंबी है। मैंने लिखा है मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियो तो कोई नहीं देखेगा। देखो चमत्कार होता है क्या। और अब मेरी प्रेमानंद महाराज तक ये वीडियो पहुंचती है